चिड़िया और कौवा एक साथ दाना ढूंढने निकले थे। चिड़िया बहुत अच्छी और ईमानदार थी, जबकि कालू कौवा बहुत शैतान कौवा था। वो हर समय चिड़िया को उल्लू बनाने के चक्कर में ही रहता। उड़ते उड़ते कालू कौवे को नीचे जमीन पर एक दाना नजर आ जाता है, मगर कालू कौवा चिड़िया को नहीं बताता और एक पेड़ पर बैठ जाता है। कौवे भैया, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए हैं? मुझे याद आया, मैं तो अपने घर की कुंडी खुली ही छोड़ आया। चिड़िया, आप यहाँ बैठो, मैं अभी अपने घर की कुंडी लगा कर आता हूँ। कौवा पीछे उड़ता है और वापस जाकर वो दाना खाने लगता है। थोड़ी दूर पेड़ पर चिड़िया को एक मीठा फल मिल जाता है। कौवा तो घर चला गया। अगर वो साथ होता तो दोनों मिलकर ये फल खा लेते। चिड़िया वो फल लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में कौवा उसे बैठा हुआ दिख जाता है। चिड़िया वहाँ आती है। कौवे कौवे, तुम तो अपने घर की कुंडी लगाने गए थे, फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर रहा था। और तुम्हारे मुंह में क्या है? पत्ता है पेड़ का। भूख बहुत बढ़ रही थी, इसलिए मैंने पेड़ का पत्ता ही खा लिया। देखो, मैं ये फल लाई हूँ, हम दोनों ये फल आधा आधा खा लेते हैं। कौवा चिड़िया को नहीं बताता कि उसने तो अभी अभी दाना भी खाया है। कालू कौवा चिड़िया से आधा फल लेकर खा लेता है। अब हम अपने अपने बच्चों के लिए भी दाना ढूंढ लाते हैं। चिड़िया, ये फल खाने से अब मैं और उड़ सकता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। वो उन दोनों को आवाज देती है, चिड़िया और कौवे, यहाँ आओ। चिड़िया और कौवा रुक जाते हैं। मैंने अपने घर में बेसन के लड्डू बनाए हैं। अगर तुम दोनों ने बेसन के लड्डू खाने हैं तो मेरे साथ मेरे घर आ जाओ। कौवे, ये चील झूठ बोल रही है। ये हमें खाने के लिए अपने साथ ले जाएगी। नहीं, ये बूढ़ी चील हमें नहीं खा सकती, ये सच बोल रही है। कौवा जल्दी जल्दी चील से कहता है, मैं खाऊंगा। चील, मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद हैं। और चिड़िया, तुम नहीं खाओगी क्या? नहीं, मैं लालच में आकर अपनी जान नहीं गंवाना चाहती। चील, ये चिड़िया है तो मेरी पड़ोसन, मगर बहुत डरपोक है, ये डर गई है। कौवा चील के साथ चला जाता है और चिड़िया देखती ही रह जाती है। मुझे कौवे के पीछे जाना होगा, कहीं वो चील इस लालची कौवे को खा ही ना जाए। चिड़िया छुप छुप कर कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। पहाड़ों के पास जाकर चील अपनी बहन को भी बुला लेती है। दो चीलों को देखकर कौवा डर जाता है। चील, ये कौन है? ये मेरी बहन है, और अब यहाँ से भागने की कोशिश न करना, वरना अभी के अभी मर जाओगे। मुझे जाने दो चील चाची, मुझे जाने दो। मैं तो यहाँ बेसन के लड्डू खाने आया था और तुमने मुझे ही खाने का प्रोग्राम बना लिया। लालची कौवे, आज शाम हम दोनों बहनें तेरा शोरबा बनाकर पिएंगी। चील कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देती है। मरेगा, अब तो ये कौवा जरूर मरेगा। मैंने इसे रोका भी था, अब मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। चिड़िया अपने घर वापस उड़ती है। बड़ी, मैं आग जलाने के लिए लकड़ियाँ ले आती हूँ, तब तक तुम प्याज और आलू छील लो। मेरा आज आलू कौवा खाने को दिल कर रहा है। आलू कौवा खाने को तो मेरा भी बहुत दिल कर रहा है। तुम जल्दी जल्दी लकड़ियाँ ले आओ। कौवा डरा हुआ सब सुन रहा था। मेरा शोरबा पीने से तुम दोनों बहनें बीमार हो जाओगी। मेरे पेट में दर्द रहता है, मुझे खाने से
आपके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चुप चुप करके बैठ जाओ। चिड़िया अपने घर से कुछ लाल मिर्ची लेती है और जल्दी जल्दी से वापस उड़ती है। चील ने भी लकड़ियाँ जमा कर ली थीं। वो लकड़ियाँ लेकर वापस जाती है। दोनों चील बहनें आग जला लेती हैं और हंडिया चूल्हे पर रख देती हैं। पानी उबलने लगा है। बड़ी, मैं टमाटर लेकर आती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद इस काले कौवे को इस उबलते हुए पानी में डाल देना। छोटी चील टमाटर लेने चली जाती है और बड़ी चील आग तेज करती है। कौवे कौवे मरने के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा बताओ, नहाया कब था आखिरी बार? 2 साल पहले। चील, मैं बहुत गंदा हूँ, मुझे एक बार नदी से नहाने दो, फिर तुम मुझे खा लेना, मैं बहुत गंदा हूँ। ताकि तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं और मेरी बहन भूखे पेट ही रहें। चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ती है और अचानक से चील के सामने जाकर लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। कौन हो तुम? मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। छोटी छोटी कहाँ हो? जल्दी आओ। चिड़िया जल्दी से जाकर कालू कौवे को रस्सियों से आजाद करवाती है। बच गया, मैं बच गया। अब जल्दी भागो, अगर छोटी चील आ गई तो दोनों का शोरबा बना लेगी। कौवा और चिड़िया वहाँ से भाग जाते हैं। लड़खड़ाते हुए बड़ी चील उबलते हुए पानी में जाकर गिर जाती है और वहीं मर जाती है। थोड़ी देर बाद छोटी चील भी आ जाती है। बड़ी, ये क्या हुआ? वो कौवा कहाँ गया और तुमको किसने उबलते हुए पानी में गिरा दिया? चील वहाँ बैठकर रोने लगती है। कौवा और चिड़िया सुरक्षित घर वापस पहुँच जाते हैं। कौवे, अब दोबारा किसी चील के घर बेसन के लड्डू खाने न जाना। ना, मैं फिर कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। चिड़िया, अगर आज तुम न आती तो वो चील बहने मेरा आलू कौवा बनाकर। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कहीं काम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से उसे गांव की सेठानी के घर साफ सफाई का काम मिल जाता है और उसी से किसी तरह वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? नहीं टुनटुनी, तुम्हारे साहब की शहर में नौकरी लग गई है और हम सभी अब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर टुनटुनी बहुत उदास हो जाती है और उदास मन से घर आकर बैठ जाती है। टुनटुनी को उदास देखकर उसकी छोटी बहन पिंकी बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास क्यों हो? दीदी, आपने कहा था ना इस बार आपको जब पैसे मिलेंगे तो आप मुझे डॉल दिलाओगी। लगता है आप डॉल लाना भूल गई हो, इसलिए आप उदास हो ना। हाँ छोटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लेकर नहीं आई। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि आखिर अब उसे काम कहाँ मिलेगा। इतनी मुश्किल से तो उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी काम की तलाश में निकल जाती है। तभी रास्ते में वो देखती है कि एक बच्चा अकेला जोर जोर से रो रहा था। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? कोई परेशानी है तो मुझे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगी। क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकती हो जहाँ थोड़ी धूप हो? मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर एक बगीचे में ले जाती है जहाँ पर धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो बच्चा एक बहुत ही खूबसूरत परी में बदल जाती है। क्या आप तो एक परी है? हाँ, मैं परी हूँ। मैं यहाँ खेलने आई थी, पर पानी में जाने से मेरे पंख भीग गए, जिस वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी। तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम एक नेक चिड़िया हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना बोलते ही परी अपनी जादुई छड़ी से एक नारियल के घर की तस्वीर बनाती है।
टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार पर लगा देना। अगले दिन जब तुम काम की तलाश में निकलो और तुम्हें रास्ते में कहीं ऐसा नारियल का घर दिखे तो उसके अंदर जरूर जाना। वहाँ तुम्हें जरूरत का हर सामान मिल जाएगा, लेकिन तुम वहाँ से उतना ही सामान लेना जितने की तुम्हें जरूरत हो। अगर तुमने लालच किया तो घर अचानक गायब हो जाएगा। और हाँ, तुम इस घर की मदद से जरूरतमंद लोगों की मदद करोगी तो यह घर तुम्हें हर जगह दिखेगा। लेकिन याद रखना, इस घर में अपने साथ किसी को अंदर लेकर मत जाना, वरना यह जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ठीक है परी जी। इतना बोलकर परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर गायब हो जाती है। टुनटुनी भी तस्वीर को लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है और उस तस्वीर को घर की दीवार पर टांग देती है और दूसरे दिन काम की तलाश में निकल जाती है। पूरा दिन काम ढूंढने के बाद भी आज उसे कोई काम नहीं मिलता। थक हार कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक तस्वीर वाला नारियल का घर दिखाई देता है। टुनटुनी नारियल के घर को देखकर बहुत खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो जरूरत की हर चीज है। कपड़े, गहने, खाने पीने की चीजें, खिलौने, यहाँ तो सब कुछ ही है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपनी बहन के लिए कुछ खिलौने और अपने लिए थोड़ा खाने का सामान ही चाहिए। टुनटुनी अपने घर की जरूरत का थोड़ा थोड़ा सामान ले लेती है और अपने घर की ओर चल देती है। घर आकर टुनटुनी पिंकी को खिलौने देती है। खिलौने पाकर पिंकी बहुत खुश होती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी के पड़ोस में रहने वाला हरिया काका की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। दवा की दुकान नजदीक में न होने की वजह से टुनटुनी सोचती है, अगर मेरे पास नारियल के घर का पता होता तो मैं जल्दी से काका के लिए वहाँ से दवाई लाकर दे देती, जिससे काका जल्दी ठीक हो जाते। उसके ऐसे सोचते ही अचानक से वो जादुई नारियल का घर उसके सामने दिखाई देने लगता है और वो दौड़कर घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लेकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी गांव के सभी पक्षियों की सहायता करने लगी। तभी टुनटुनी को ये